बच्चे कैसे हैं आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल पर। मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं मॉडल पेपर का सेट 1 का लघु उत्तरीय प्रश्न, है ना। क्या पढ़ाने वाले हैं? लघु उत्तरीय प्रश्न वाले पढ़ाने वाले हैं। तो आप इसमें देखिएगा, जैसे आप लोगों का एग्जाम में पेपर पूछा जाता है, सेम एज इट इज मैं आप लोगों को उसी तरह से पढ़ा रहा हूं। पहले ऑब्जेक्टिव पढ़ाया था, उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ाऊंगा, उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पढ़ाऊंगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा आपका एग्जाम पेपर में खंडखो लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न लिखा हुआ रहेगा, एक में 1 से 30 क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहेगा। उसमें से आपको प्रत्येक क्वेश्चन में 2 अंक दिया हुआ रहेगा, निर्धारित है। और आपको कितना क्वेश्चन का उत्तर देना है? केवल 15 क्वेश्चन का उत्तर देना है। क्वेश्चन रहेगा कितना? 30। आपको देना है उत्तर कितना? 15 का। ओके, चलिए पहला वाला क्वेश्चन आपसे कहता क्या है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 180, 252 और 324 का मोसो मतलब महत्तम समर्थक निकालने के लिए कह रहे हैं आपसे। तो सॉल्यूशन लिखेंगे। आपको पहले 2 संख्या का निकालना पड़ेगा, 180 और किसका निकालना पड़ेगा? 252 का, ठीक है ना। तो a बराबर कितना हो गया आपका? 180 और b बराबर कितना हो गया आपका? 252 का। तो कौन बड़ा है? b बड़ा है और a क्या है? छोटा है ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ऐसा करिए, b बड़ा है, a और क्या है? छोटा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? यूक्लिड विभाजन परिमेय से, है ना। यूक्लिड विभाजन परिमेय से, यूक्लिड विभाजन परिमेय से। तो क्या करते हैं? 252 को भागा लगाते हैं उससे, ना। 252 बराबर कितना हो जाएगा? भागा लगाने के बाद तो थोड़ा साइड में भागा लगाना पड़ेगा आपको, जहां पे भी जगह खाली हो जाए तो एक बार चलेगा। 280 360 हो जाएगा, 180 या 2 यहाँ पे कितना? 7, है ना। तो कितना हो जाएगा आपका? 180 गुना 1 प्लस शेषफल कितना आ जाएगा? 72। शेषफल 0 के बराबर आया क्या? नहीं आया। तो शेषफल पहले आपको 0 के बराबर करना पड़ता है। तो शेषफल नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। शेषफल नॉट इक्वल टू क्या आ गया? 0 आ गया। तो फिर हम लोग क्या करते हैं? 180 और 72 को लेते हैं। तो क्या करेंगे? अगेन यूक्लिड विभाजन परिमेय से, है ना। अगेन यूक्लिड विभाजन परिमेय से। तो अब क्या करेंगे? 180 बराबर क्या करेंगे? अब 180 को किससे भागा लगाएंगे? 72 से। तो कहीं भी साइड में भागा लगा दीजिए। 180 भागा कितना हो जाएगा? 72। 72 दूनी कितना होता है? 144। 72 क्या? हाँ, 72 दूनी नहीं चलेगा, है ना। 2 0 0 2 0 0 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 2 दूनी 4 होगा ना जी। 2 दूनी 4 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1। तो यहाँ कितना बचेगा आपका? 10 में 4 चलेगा तो 6 बचेगा, और यहाँ बचेगा 5 में 4 चला गया तो कितना? सॉरी 7 में 4 चला गया तो कितना बचेगा? 3 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 72 गुना 2 प्लस कितना हो जाएगा? 36। तो शेषफल 0 के बराबर आया क्या? नहीं आया। तो शेषफल क्या लिखेंगे? शेषफल नॉट इक्वल टू क्या आ गया? 0। जब शेषफल 0 के बराबर नहीं आएगा तो फिर हम लोग क्या करते हैं? अगेन यूक्लिड विभाजन परिमेय से, है ना। जब तक शेषफल 0 नहीं आया हम लोग चलाते रहते हैं। अगेन यूक्लिड विभाजन परिमेय से। विभाजन परिमेय से तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 72 बराबर, तो ये तो कट जाएगा। तो 36 गुना 2 प्लस शेषफल कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा ना। शेषफल का मान कितना आ जाएगा? 0 के बराबर, क्योंकि 36 से 72 भाग लग जाएगा। तो शेषफल क्या आ गया? 0 के बराबर आ गया। शेषफल क्या हो गया? 0 के बराबर आ गया। जब शेषफल इसको 0 के बराबर आ गया तो इसको कौन शेषफल किया? 0 कौन किया? 36 किया। तो इसका जो ये आएगा शेषफल बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। तो इसका किसका? 180 और कितना? 252 का मोसो कितना निकल गया आपका? मोसो निकल गया कितना आपका? 36 निकल गया, है ना। 180 और 252 का जो मोसो निकल गया वो कितना निकल गया आपका? 36 निकल गया। ओके, तो अब क्या करेगा? 36 फिर क्या करेगा? 36 को और ये जो है आपका 324, इन दोनों का मोसो निकालेंगे, है ना। कितना आ रहा है? तो सबका मोसो वही हो जाएगा। तो देखिए नाउ क्या करेंगे अब? 324 और ये तो रूल होता है ना, और कितना? 36 का। तो इसको a बराबर कितना मान लेते हैं? 324, और एंड b बराबर कितना मान लेते हैं आपका? 36। तो a बड़ा है और b क्या है? छोटा है। तो भागा लगाएंगे। 324 बराबर देखते हैं कि भाग लग के करता है कि नहीं करता है ना। तो देख लीजिए, भागा लगा देते हैं, कितना हो जाएगा? 324 भागा कितना? 36। तो कितना बार इसमें चलेगा? 324 नमा 9 चौके देखते हैं, 9 से काट करें, 9 चौके 54 का 4 हासिल 5, 9 क्या 27, 27 और 5 32, है ना, कट गया। तो कितना हो जाएगा? 36 गुना 9 प्लस 0। शेषफल एक ही बार में क्या आ गया? 0 आ गया। तो शेषफल कितना हो गया? 0 हो गया ना। शेषफल कितना हो गया?
शेषफल कितना हो गया, 0 के बराबर हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, 324 और 36 का जो मौसो होगा वो कितना होगा, 36 के बराबर होगा। अच्छा कितना, 324 कोमा 36 का मौसो कितना हो जाएगा आपका, 36 ही होगा। ओके, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों जो नंबर आया था 180 और 252, उसका भी मौसो कितना आया था, 36 आया था, और 324 और 36 का भी मौसो कितना आया, 36 ही आया। इसका मतलब 180, 252 और 324 का जो मौसो निकाले युगल विभाजन परिमिका से, मतलब क्या, युगल विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा, तो क्या आया, 36 ही आएगा। तो इसको थोड़ा सा और लिखना पड़ेगा आपको, है ना। अतः फाइनली अब रिजल्ट क्या आ गया, है ना, मौसो किसका, 180 कोमा 252 कोमा 324 बराबर कितना हो जाएगा, 36। ये फाइनली क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, तीनों का मौसो कितना निकल गया, 36 निकल गया। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है आपसे, कह रहा है कि सिद्ध करने बोल रहा है कि इतना इतना परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो सिद्ध करते हैं, है ना। तो पहले आपको पता है कि जब भी सिद्ध करना है इसको, तो पहले आपको क्या मानना पड़ता है, परिमेय संख्या मानना पड़ता है। ये सब अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए कह रहा है, लेकिन आपको पहले मानना क्या करना पड़ेगा, परिमेय संख्या। ठीक है, तो माना कि √3 प्लस √5 क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या तो उसको p/q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, √3 प्लस √5 बराबर कितना हो जाएगा, p/q हो जाएगा। ठीक, ये प्लस में बराबर एक बार उसको माइनस कर दीजिए, यानी तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको दोनों तरफ क्या करते हैं, वर्ग कर देते हैं। दोनों और वर्ग करने पर सबसे अच्छा आसानी से निकल जाएगा ना, दोनों और क्या करने पर, वर्ग करने पर। वर्ग मतलब बोले तो स्क्वायर करने पर, है ना। तो वर्ग कर दीजिए, तो √3 प्लस √5 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, p/q का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a + b के होल स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर बटे में q का स्क्वायर। ओके, तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 2 रूट कितना हो जाएगा, 5 या 15, √15 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, प्लस और ये पे कितना हो जाएगा आपका 5, ठीक, बराबर p स्क्वायर बटे में कितना हो जाएगा, q स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये 5 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अच्छा, ये प्लस में ट्रांसफर आएगा तो कितना हो जाएगा, -p स्क्वायर बटे में q स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और इधर क्या कीजिए, उधर भेज दीजिए, ये प्लस है तो माइनस कितना हो जाएगा, 2√15 हो जाएगा। ओके, ये 2 किस में गुना में ट्रांसफर आएगा तो भागा, यहाँ तो पहले काम कीजिए, q स्क्वायर एलसीएम ले लीजिए यहाँ पे, यहाँ कितना हो जाएगा 8q स्क्वायर और यहाँ कितना हो जाएगा p स्क्वायर होगा। ठीक है, और इधर माइनस कितना बचेगा, √15 बचेगा। ओके, ये 2 गुना में ट्रांसफर करके तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 8q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर बटे में -2q स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, √15। इधर वाला क्या हो गया, इधर वाला हो गया परिमेय संख्या, इधर वाला क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकता है, तो क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकता है, बराबर नहीं हो सकता है। हमारा गलत मानने के कारण दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया ना। हमारा गलत मानने के कारण दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया, दोनों बराबर हो गया। बात समझे, हमारा गलत मानने के कारण दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। अतः हम लोग कह सकते हैं, अतः इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, अतः इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि √3 प्लस √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आ गया, प्रूफ हो गया, बात समझे, ऐसा ही लिखना पड़ेगा आपको। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या है, कह रहा है कि द्विघात बहुपद इतना इतना के शून्य ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है ना, बहुत हाई लेवल का पूछा गया है। ठीक है, ये बनने वाला नहीं है, बनेगा मतलब, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत उल्टा पुल्टी पूछा गया है, उसको मतलब बनाने की जरूरत नहीं है। बिहार बोर्ड इतना टफ क्वेश्चन नहीं पूछता है। यदि बहुपद px के शून्यक अल्फा और बीटा है तो इस प्रकार है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 5 है, अल्फा इंटू बीटा बराबर -3 है, तो px का मान ज्ञात करने बोल रहा है। तो यहाँ px का मतलब क्या हुआ, यहाँ px का मतलब है द्विघात बहुपद निकालना है। क्या निकालना है, द्विघात बहुपद। ठीक है ना, तो सॉल्यूशन लिखेंगे दिया है, क्या दिया है भाई,
अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दे रखा है 5 और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दे रखा है आपको -30। तो हम लोग जानते हैं px बराबर px को हम लोग क्या बोलेंगे द्विघात बहुपद, ऐसा बोल सकते हैं ना, द्विघात बहुपद बराबर कितना हो जाएगा, हम लोग जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 5 है, तो प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -30 है। ठीक, तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा आपका 5x प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा 30, ये फाइनली क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया द्विघात बहुपद हो गया, px इसी को कहेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, आपसे कह रहा है कि हल करें s माइनस टी बराबर 3 है, s बाई 3 प्लस t बाई 2 बराबर क्या है 6 है, तो इसको s और t का मान हल करने का मतलब जो भी उसमें वेरिएबल होता है, जो चर मान होता है उस चर का मान निकालना होता है। तो चर यहाँ पे क्या है s और t है ना, सॉल्यूशन लिखेंगे और क्या लिखेंगे दिया है, क्या दिया हुआ है s माइनस टी बराबर कितना दे रखा है 3, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, s बाई 3 प्लस t बाई 2 बराबर कितना दे रखा है 6, तो इन दोनों का समीकरण, इन दोनों का क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 यहाँ 2s हो जाएगा प्लस 2 तिया 6 कितना हो जाएगा 3t बराबर कितना हो जाएगा 6, ये 6 भागा में 8 हो जाएगा तो गुना हो जाएगा 2s प्लस 3t बराबर कितना हो जाएगा 6 गुना 6, तो 2s प्लस 3t बराबर कितना हो जाएगा 36, इसको समीकरण कितना मान लेते हैं 2 मान लेते हैं। बात समझे? अब देखिए यहाँ पे इसको आप क्या कर सकते हैं, समीकरण 2 समीकरण 1 और समीकरण 2 को 3 विधि बताए थे हम आप लोगों को, है ना, वो तीनों विधि में से किसी एक विधि के द्वारा इसको क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा कर देंगे और दोनों समीकरणों को आपस में जोड़ लेंगे, ये -3t होगा और ये +3t कैंसिल हो जाएगा, अपने आप x का मान निकल जाएगा, है ना। समीकरण 1 में समीकरण 1 गुना करना कितना कर देते हैं 3 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 को कितना से गुना कर दिया 3 से और समीकरण 2 उसमें क्या कर दिए जोड़ दिए, तो 3 को इससे गुना करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 3s माइनस कितना हो जाएगा 3t प्लस राइट वाले को राइट वाले के साथ जोड़ते हैं, लेफ्ट वाले को लेफ्ट वाले के साथ जोड़ते हैं, बराबर के इस पार वाले को बराबर के इस पार वाले के साथ जोड़ेंगे, बराबर के उस पार वाले को बराबर के उस पार वाले के साथ जोड़ेंगे, तो बराबर के इस पार कौन है यहाँ पे 2s प्लस 3t, तो इसको बोले क्या कर लीजिए जोड़ लिए 2s प्लस 3t बराबर इसको 3 से गुना किए तो इस पर भी गुना करना पड़ेगा, 3 कितना हो जाएगा 9 प्लस इधर कितना हो जाएगा 36, ये आपका माइनस में ये प्लस में कैंसिल हो जाएगा, 3 2 कितना हो जाएगा 5 s हो जाएगा यहाँ पे और इधर कितना हो जाएगा 36 9 है ना 45 हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो s बराबर कितना हो जाएगा आपका देख लीजिए, s बराबर कितना हो जाएगा 45 बटे में कितना हो जाएगा 5 5 कम 5 9 5 45, s का मान कितना निकल गया आपका 9 निकल गया। अच्छा s का मान जब 9 निकल गया तो s का मान किसी भी समीकरण में रख करके किसका मान निकाल सकते हैं आप t का मान निकाल सकते हैं, तो समीकरण किस में रख देते हैं 1 में, है ना, s का मान समीकरण 1 में रखने पर कितना हो जाएगा s माइनस टी बराबर कितना दे रखा है आपको 3, तो s की जगह 9 रख देंगे, 9 माइनस टी बराबर कितना हो जाएगा 3, ये 3 प्लस में बराबर पड़ जाए तो माइनस, ये माइनस में बराबर पड़ जाए तो प्लस, तो 9 माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा प्लस टी, है ना, तो कितना हो जाएगा 6 बराबर कितना निकल गया टी, तो पकड़िए घुमा दीजिए, है ना, पकड़िए क्या कर दीजिए घुमा दीजिए, तो घुमाएंगे तो ये कितना हो जाएगा टी बराबर कितना हो जाएगा 6, तो थोड़ा सा फाइनली आप लिख दीजिए यहाँ पे अतः, है ना, अतः s बराबर कितना निकल गया आपका 9 और t बराबर कितना निकल गया आपका 6, ये फाइनली आपका क्या हो गया आंसर हो गया। बात समझे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन है, सब पूछता है एग्जाम में अक्सर, है ना, इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोग का एग्जाम में। अनुपात इतना इतना की तुलना कर ज्ञात करें कि युग्म समीकरण इतना इतना संगत है या असंगत है, तो पहले आपको चेक करना पड़ेगा, है ना, a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 के फॉर्म में पहले आपको क्या करना पड़ेगा चेक करना पड़ेगा, है ना। तो सॉल्यूशन लिखते हैं, देखिए a1 कितना दे रखा है आपको, a1 बराबर आपको दे रखा है 2, है ना, और b1 कितना दे रखा है आपको, b1 बराबर आपको दे रखा है कितना जी 2, है ना, c1 कितना दे रखा है आपको, c1 कितना दे रखा है आपको 4, ओके। अब a2 कितना दे रखा है आपको, a2 दे रखा है या कुछ नहीं तो क्या है 1 है, और b2 कितना दे रखा है आपको या कुछ नहीं तो क्या है 2 है भाई, हाँ b2 कितना हो गया 3 हो गया ना, और c2 कितना हो गया आपका -5 है, ठीक, ऐसा हो गया। ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ये a2 है और ये b2 है और ये क्या है c2 है, तो मेरा तो गलती हो गया पूरा, तो बिल्कुल गलत कर दिए, है ना, ये उल्टा पुल्टी हम लिख लिए यहाँ पे। तो a1 x प्लस b1 y प्लस c1 होता है ना, तो a1 कितना हो गया आपका 2, b1 कितना हो गया आपका -3 और c1 कितना हो गया आपका 4, ओके, और a2 कितना हो गया आपका आगे में कुछ नहीं तो 1 है, और b2 कितना हो जाएगा आपका 2 है, और c2 कितना हो जाएगा आपका -5 है, ठीक, चेक कर लेते हैं आप। a1 बाय में a2, b1 बाय में b2 और c1 बाय में c2, a1 बाय a2 कितना हो जाएगा 2 बटे में 1 और यहाँ कितना हो जाएगा -3 बटे में 2 हो जाएगा,
और 4 बटे में कितना हो जाएगा आपका 5। एक बात बताइए, है ना, हम लोग जब अगर यही दोनों अगर बराबर नहीं होता है, ये दोनों अगर बराबर नहीं होता है तो हम लोग आगे जाते ही नहीं है। तो a1/a2 नॉट इक्वल टू कितना हो गया b1/b2 चेक करने पर, a1/a2 नॉट इक्वल टू क्या हो गया b1/b2 चेक करने पर नहीं हुआ। तो जब अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा ग्राफ ऐसा होता है, इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होता है और ये क्या होता है संगत होता है। तो क्या कह रहा है कि संगत है कि असंगत, तो a1/a2 चेक किए b1/b2 ये दोनों बराबर नहीं हुआ तो इसका ग्राफ क्या होगा प्रतिच्छेदी होगा, और जब प्रतिच्छेदी होगा तो ग्राफ कैसा होगा संगत होगा ना। अरे ये क्या है संगत है, और ये क्या है संगत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है आपसे। कह रहा है कि हल करें इतना बराबर क्या होगा। तो अब इसको दो तरीका से हल कर सकते हैं, एक तो आप गुणनखंड विधि द्वारा हल कर सकते हैं और एक कौन सा विधि के द्वारा हल कर सकते हैं। आपको द्विघात सूत्र पढ़ाए हैं x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, उस फॉर्मूला को भी इस्तेमाल करके आप बना सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे उसी को हल करेंगे। x बराबर कितना होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में कितना हो जाएगा 2a। ठीक है ना, बी की जगह कितना हो जाएगा, या बी की जगह माइनस 4a होगा, ये ना होगा बी की जगह तो माइनस 4a है प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, मतलब बोले तो माइनस 4a का होल स्क्वायर माइनस 4 ए की जगह कितना हो जाएगा 4 और सी की जगह कितना हो जाएगा, सी की जगह तो ये अक्षर पद होता है ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बटे में कितना हो जाएगा 2a, ए की जगह कितना हो जाएगा आपका 4। ओके, तो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट। अब यहाँ थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 का a का 16a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ तो माइनस होगा 4 का कितना हो जाएगा 16 को a से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 16a स्क्वायर, फिर माइनस 16 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस 16 कितना हो जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा ना, ऐसा हो जाएगा। ठीक, और बटे में कितना हो जाएगा आपका 4 दूनी 8, यहाँ पे प्लस माइनस में क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली क्या बचेगा आपके पास 4a प्लस माइनस a है ना, अंडर रूट यहाँ पे कितना बचेगा अंडर रूट आपका 16b स्क्वायर बचेगा, क्या बचेगा 16b स्क्वायर बटे में कितना बचेगा 8। थोड़ा सा यहाँ जाइए तो x बराबर आप कितना बचेगा फाइनली, ये तो यहाँ कितना हो जाएगा 4a प्लस माइनस, अच्छा 16 का रूट कितना होता है 4 और b स्क्वायर का रूट कितना हो जाएगा b, तो बताइए तो 4 भी होगा नहीं, 16 का रूट 4 और b स्क्वायर का b तो 4 भी हो जाएगा और बटे में कितना हो जाएगा आपका 8। ठीक, एक बार प्लस में ले लीजिए एक बार माइनस में ले लीजिए, कितना हो जाएगा 4a प्लस 4b बटे में 8 कोमा 4a माइनस 4b बटे में कितना हो जाएगा 8। इन दोनों में क्या कॉमन होगा 4 कॉमन होगा, तो 4 को कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ a प्लस b बटे में कितना बचेगा 8, यहाँ कोमा कितना 4 को कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा a माइनस b बटे में कितना बचेगा 8, 4 कम 4 4 दूनी 8, फिर 4 कम 4 4 दूनी 8, तो यहाँ क्या बचेगा फाइनली a प्लस b बटे में 2 कोमा a माइनस b बटे में कितना हो जाएगा 2। तो 2 हल निकल गया इसका, है ना, x का मान ये निकला, x बराबर कितना निकल गया आपका x बराबर ये हल निकल गया। ओके, a प्लस b बाई 2 कोमा a माइनस b बाई 2 निकल गया। ओके, इस तरीके से बहुत इजी तरीका से बन जाएगा। अगर आप इसका गुणनखंड कीजिएगा ना तो बहुत लेंदी प्रोसेस में चले जाएगा। ठीक है, इसलिए इस विधि से हम लोग इसको क्या कर दिए तुरंत बना लिए। ठीक, बोला कि k का किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना इतना बराबर के मूल समान है। आपको पता है कि जब मूल समान होता है तो d बराबर कितना होता है, उसके जो विभक्तर होता है वो विभक्तर कितना होता है 0 के बराबर हो जाता है। ठीक है ना, सॉल्यूशन है ना, वी नो दैट, हम लोग क्या करते हैं भाई जानते हैं, वी नो दैट हम लोग क्या करते हैं जानते हैं, क्या जानते हैं जब अगर मूल समान है क्या होता है, मूल क्या है समान है, मूल समान है तो d बराबर कितना होता है फाइनली 0 हो जाता है। और d बराबर हम लोग जानते हैं d का फॉर्मूला कितना होता है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना हो जाएगा 0। अब b की जगह कितना, अच्छा पहले यहाँ पे है ना थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा इसको हल करना पड़ेगा। ठीक है, kx को x से गुना करेंगे तो कितना होगा आपका भैया kx स्क्वायर होगा, और kx को माइनस 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 3 kx हो जाएगा, प्लस क्या होगा 9 होगा, बराबर कितना हो जाएगा 0 होगा। ठीक है, ये सॉल्यूशन भी मुझे करना था। ओके, ये सॉल्यूशन भी लेना पड़ेगा आपको, उतना करना पड़ेगा, नहीं तो एक काम कीजिए ना कर ही लीजिए, आपको दिया है kx इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 9 बराबर 0, kx को x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा kx स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 3kx प्लस कितना हो जाएगा 9 बराबर कितना हो जाएगा 0। ओके, अब यहाँ पे आपको क्या है मूल समान है ना, मूल क्या है समान है, मूल समान है तो d बराबर कितना हो जाएगा भाई 0 हो जाएगा। d का मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, अब b की जगह कितना हो जाएगा माइनस 3 के हो जाएगा, तो माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4a की जगह के इंटू सी की जगह कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। ठीक है ना, बराबर कितना हो जाएगा 0, तो माइनस यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा के स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4k सॉरी यहाँ 9 चौका कितना हो जाएगा 36 के हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 0। अब इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है ना, आप कॉमन कर लीजिए, अब 9 के कॉमन कर लीजिएगा,
9 के अगर आप कॉमन के लीजिएगा तो क्या क्या कर जाएगा, या क्या बचेगा आपका k बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा 4 बचेगा। बात आई समझ में, बराबर कितना हो जाएगा 0। मेरी बात समझ में आई। इन दोनों में क्या कर लिए, 9 के कॉमन कर लिए, 9 के कॉमन कर लेंगे तो k स्क्वायर तो k बचेगा, यहाँ 9 चौका 36 या 4 बचेगा। अब इनको क्या कर सकते हैं, गुणनखंड में है ना, इनको डायरेक्ट जीरो के उस पार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में हम कुछ जानते नहीं है। जब आप एक क्लास 11th में एक इनइक्वालिटी चैप्टर पढ़िएगा ना, तब जाकर ये बात समझ में आएगी आपको कि हम लोग कोई भी अननोन को डायरेक्ट उस पार क्यों नहीं कर सकते हैं, कुछ कंडीशन होता है, इसलिए नहीं किया था। क्लास 11th में पढ़िएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको डायरेक्ट गुना नहीं कर सकते, उसको बारी बारी से गुना करना पड़ता है। तो 9 के बराबर कितना हो जाएगा 0, और k माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ k बराबर कितना निकल जाएगा, 0/9 निकल जाएगा, और यहाँ पे k बराबर कितना निकल जाएगा, ये माइनस में तो बराबर 4, तो k 0/9 की 0 होता है, तो k बराबर कितना निकल गया 0, और कितना निकल गया आपका 4 निकल गया, ठीक है ना, k का 2 मान निकल गया, और कितना निकल गया 4, है ना। और मतलब क्या होता है, या है ना, k बराबर 0 या 4 निकल जाएगा, ये k का मान निकल गया, ठीक। ये आंसर हो जाएगा, k का मान कितना निकल गया 0 और 4 निकल गया, ठीक है। और मतलब क्या होता है, या, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर सेट इतना इतना के प्रथम 30 पदों का योग निकालने बोल रहा है। क्या बोल रहा है, प्रथम 30 पदों का योग निकालने के लिए कह रहा है, ओके। तो सॉल्यूशन देखिए, आपको ये जो दिया है सीरीज, क्या दिया हुआ है, दिया है ना, क्या दिया हुआ है 6, 11, 16, 21, डॉट डॉट डॉट। तो प्रथम पद कितना हो जाएगा आपका, प्रथम पद को क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं, ए बराबर कितना हो जाएगा 6, सार्वंत्र कितना हो जाएगा, सार्वंत्र को डी लिखते हैं, डी बराबर कितना हो जाएगा दूसरा पद माइनस पहला पद, हम लोग जानते हैं ना, दूसरा पद 11 माइनस कितना हो जाएगा 6, तो 11 में 6 चलेगा तो कितना हो जाएगा 5, ओके। प्रथम 30 पदों का योग निकालने बोल रहा है, तो एसएन बराबर कितना है, एसएन नहीं, यहाँ पे एन बराबर कितना दे रखा है आपको 30 दे रखा है, एन बराबर क्या था पदों की संख्या, सॉरी, एन बराबर कितना हो जाएगा आपका 30 हो गया, है ना। तो आपको जानते हैं आप, है ना, S30 निकालने बोल रहा है, S30 का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, मतलब एन का फॉर्मूला कितना हो जाएगा 30/2 2a प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी, है ना, या एन की जगह कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, बात समझे। 30/2 का मतलब यहाँ कितना हो जाएगा 15, तो 2a a की जगह कितना हो जाएगा आपका 6 प्लस या 29 गुना डी की जगह कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 है ना। तो थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस बात खत्म हो जाएगा यहाँ पे, है ना। 15 और यह 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 प्लस 29 5 कितना हो जाएगा 9 5 45 का 5 हासिल 4, ओके। 9 दूनी 5 दूनी 10 10 4 14 100 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, ठीक। इसको जोड़ दीजिए, तो जोड़ने पर कितना हो जाएगा 157, इसको क्या कर दीजिए आप गुना कर दीजिए, 15 गुना कितना हो जाएगा 157, गुना करने पर कितना आ जाएगा जी, गुना कर दीजिए, हाय हाय 157 गुना 15, 7 5 35 का 5 हासिल 3 5 5 25 3 25 3 28 का 8 हासिल 2 5 2 7 कम 7 7 5 1, है ना, 5 8 7 15 का 5 1 7 5 72 32 हासिल 1 1 2 23 तो कितना हो जाएगा 55, 23 तो कितना हो जाएगा 55। तो अतः 30 पदों का योग कितना हो जाएगा, अतः 30 पदों का योग कितना हो जाएगा 2355 हो जाएगा, ओके, ये आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है वो देखिए आप, ठीक है। हो वो इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और आप लोग इस तरह से बनाते जाएंगे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन आएगा 30, आपको बनाना है 15, जो इजी रहेगा उसको बनाना है, जो टफ है उसको छोड़ देना है। बोले कि 10 और 250 के बीच 4 अंकों की कितने गुणज है, तो आपको पहले 4 का गुणज जानना होगा। 4 का गुणज का मतलब 4 8 12 16 20 24, है ना, 4 का गुणज होता है ये। तो देख लीजिए पहले आप सॉल्यूशन, 4 का गुणज, 4 का गुणज किसके बीच भाई 10 और 250 के बीच, 10 और 250 के बीच। तो यहां पे 4 का गुणज लेंगे 2 10 और कितना लेंगे 4 और 10 का बीच, 10 और 250 के बीच 4 का गुणज, जो 10 और 250 के बीच जो 4 का गुणज लेंगे तो पहले कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, 4 का गुणज कहां से हो जाएगा, मतलब बोलो तो 12 से हो जाएगा ना, 4 या 12 4 12 से हो जाएगा, क्योंकि 8 तो 10 से छोटा हो जाएगा, लेकिन 10 और 250 के बीच लेना है। तो यहाँ पे सीरीज जो बनेगा आपका, सीरीज को मतलब सीरीज जो बनेगा आपका क्या क्या बनेगा, है ना, सॉरी 12 बनेगा, उसके बाद 16 बनेगा, उसके बाद 20 बनेगा 4 का गुणज, उसके बाद 24 बनेगा, उसके बाद बनते जाएगा डॉट डॉट, और लास्ट में कितना बनेगा 248, है ना, कितना बनेगा 248, क्योंकि 4 का गुणज में 250 नहीं आता है, 248 आता है लास्ट, समझे। 250 252 तो नहीं जा सकते, 252 तो आएगा, लेकिन 4 का गुणज में हमको वो नहीं लेना है, 4 का गुणज 252, क्योंकि हमको 250 के बीच ही लेना है, तो 452 250 के पार चलेगा तो उसको तो नहीं लेना है, तो 250 के बीच इधर ही लेना है, तो कितना आ जाएगा 248 हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपका प्रथम पद हो गया, ए बराबर यहाँ 12 हो गया, है ना, या डी बराबर कितना हो जाएगा दूसरा पद माइनस 12, मतलब 12 माइनस कितना 16 माइनस कितना हो जाएगा 12 बराबर कितना निकल जाएगा यहाँ पे 4, और ये जो आपका ए एन हो गया ये अंतिम पद हो गया ना, ये क्या हो गया अंतिम पद 248 क्या हो गया आपका अंतिम पद हो गया, समझे। यहाँ 248 का क्या हो गया आपका अंतिम पद हो गया, एन बराबर 248, एन का फॉर्मूला कितना होता है ए प्लस एन माइनस 1
इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा 248। बात आई समझ में। अब यहाँ पे ए की जगह कितना रख देंगे 12 प्लस एन, एन की जगह कितना रख देंगे, ओ एन तो आपको निकालना है, n माइनस वन इंटू डी, डी की जगह कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। और फाइनली कितना हो जाएगा यहाँ पे 248। तो 12 प्लस 4 को n से गुना करेंगे तो कितना होगा 4n माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा 248 हो जाएगा, ठीक। ये 12 में से 4 चलेगा तो कितना हो जाएगा आपका 8 बचेगा, 8 प्लस 4n बराबर कितना हो जाएगा 248। अच्छा ये प्लस में बराबर जाएगा तो कितना हो जाएगा भैया माइनस में हो जाएगा, तो उधर कितना बचेगा 4n बराबर 248 माइनस कितना हो जाएगा 8, तो 4n बराबर इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा है ना 240 हो जाएगा। तो n बराबर कितना हो जाएगा 240 बटे में कितना हो जाएगा 4, 4 कम जाए 6 चौके 24 60 हो जाएगा। n बराबर कितना हो गया आपका 60। तो बताइए कितना हो जाएगा, 4 के कितने गुणज हो जाएंगे 60 गुणज हो जाएंगे है ना। 10 और 250 के 4 के कितने गुणज है 60 गुणज है, तो ये आंसर लिख देंगे ना। अगर आपको मर्जी है तो लिख सकते हैं कि 10 और 250 के 4 के कितने गुणज है, तो 4 के 60 गुणज है, ये बात लिख सकते हैं आप। ओके चलिए समांतर सेटी इतना इतना का मध्य पद निकालने बोल रहा है ना। बाप रे बहुत खतरनाक क्वेश्चन है मध्य पद, ठीक है। देखिएगा थोड़ा सा मध्य पद कैसे हम लोग निकालते हैं, ये आपको नया वर्ड सुनने को मिलेगा यहाँ पे मध्य पद। मध्य पद वैसे फाइनली आप एपी में कहीं नहीं पढ़े होंगे, हाँ थोड़ा सा हायर लेवल का जो क्वेश्चन स्टूडेंट फ्रेंड्स वगैरह जो पढ़े होंगे उसमें निकालने के लिए बोलता होगा, ठीक है। ऐसे जेन्युइन नहीं कहता है कि मध्य पद निकालिए। ये तो आपका सॉल्यूशन लेकर के ये क्या हो गया प्रथम पद हो गया आपका a बराबर 213, कितना हो गया 213, ये प्रथम पद हो गया है ना। सार्वंतर कैसे निकालते, दूसरा पद माइनस पहला पद, 205 माइनस कितना हो जाएगा 213, तो ये कितना हो जाएगा है ना 7 5 12 8 5 13, तो माइनस 8 हो जाएगा ना। 205 में 213 चला गया तो कितना बचेगा माइनस 8 बचेगा। और ये आपको क्या दे रखा है अंतिम पद दे रखा है, n बराबर कितना दे रखा है आपको, n बराबर 37 अंतिम पद दे रखा है, तो पहले n का मान निकाल लीजिए है ना। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा आपका 37 हो जाएगा। a की जगह कितना हो जाएगा जी 213, डी की जगह कितना हो जाएगा माइनस 8 बराबर 37, तो 213 इसको माइनस ये कर दीजिए थोड़ा सा, 213 या माइनस 8 को n से गुना करेंगे कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 8 n हो जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा आपका 37 हो जाएगा। अच्छा इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 3 11 का 1 हाथ 1 1 2, और ये प्लस में भी प्लस में इन दोनों को जोड़ सकते हैं ना 221 हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 n बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 37, ये प्लस में बराबर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इधर कितना बचेगा माइनस 8n बचेगा, और इधर कितना बचेगा 21 माइनस 221, सॉरी 37 है ना जी, ओहो 37 माइनस कितना हो जाएगा 221, तो इधर कितना बचेगा आपका माइनस 8n बराबर, इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस है ना 11 में 7 4 11 4 हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ बचेगा 1 1 में 3 जाएगा नहीं, उधर 11 में 3 चलेगा 8 1 तो कितना बचेगा 84 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो 8n बराबर कितना हो जाएगा आपका 184 हो जाएगा। तो n बराबर कितना हो जाएगा आपका 184 बटे में कितना हो जाएगा 8, कार्य तो 8 दूनी 16 कितना बचा 4 है 16 16 दो बचा ना 24 6 चौके 8 क्या 24, तो n बराबर कितना निकल गया आपका 23 निकल गया। अच्छा एक बात बताइए 23 क्या है सम संख्या की विषम संख्या है, तो आप लोग कहोगे कि सर 23 विषम संख्या है, तो आपको क्या निकालना है मध्य पद निकालना है। तो मध्य पद निकालने के लिए विषम संख्या जब आए तो हम लोग क्या करते हैं उसमें n+1/2 लिखते हैं ना। जब क्या आ जाए n अगर विषम संख्या आए तो मध्य पद निकालने के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला लगाते हैं n+1/2 लगाते हैं, ठीक है। अतः nवां पद जो है क्या है, nवां पद क्या है विषम है, क्या भाई विषम संख्या है। nवां पद क्या निकल गया आपका विषम संख्या निकल गया। जब nवां पद विषम संख्या निकल गया तो मध्य पद क्या हो जाएगा, तो मध्य पद बराबर कितना हो जाएगा n+1 बटे में कितना होता है 2 होता है। अगर ये सम आता मतलब सम आता तो अगर 22 आया था तो सम आता तो क्या होता n/2 फॉर्मूला होता, ठीक है n/2, तो भी सम आ गया तो n+1/2 होता है। तो 23 प्लस 1 बटे 1 23 प्लस 1 बटे में n की जगह कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, 23 प्लस 1 बटे में कितना हो जाएगा 2, 23 से कितना हो जाएगा 24 बटे में 2 मतलब कितना निकल गया 12 निकल गया, कितना निकल गया 12, तो मध्य पद कितना हो जाएगा 12वां हो जाएगा ना। मध्य पद कितना है 12वां है, ओहो 12वां है, ठीक है। मध्य पद कितना 12वां पद है, ओके बात समझ में आया कि नहीं आया, इसको ऐसे निकाल सकते हैं आप, ठीक। ये 2 नंबर का आएगा लेकिन आपको पसीना चुला देगा पकड़ के, ठीक है। बोले कि समांतर श्रेणी में जिसका तीसरा पद 5 हो सातवां, अच्छा समांतर श्रेणी करे यहाँ पे होगा समांतर श्रेणी ज्ञात करे होगा है ना, समांतर श्रेणी ज्ञात करे जिसका तीसरा पद कितना है 5 है और सातवां पद क्या है 9 है। तो देखिए आपको दे रखा है तीसरा पद है ना, तो तीसरा पद कितना है 5, तीसरा पद को हम लोग क्या लिखेंगे a+2d है ना, a+2d बराबर 5, इसको समीकरण 1 मानेंगे। सातवां पद क्या है 9 है, सातवां पद को हम लोग कितना लिखेंगे सातवां पद, सातवां पद
सातवां पद कितना है आपका 9 है। सातवां पद को हम तो कितना लिखेंगे a प्लस 6d बराबर कितना हो जाएगा आपका 9। इसको समीकरण कितना मानेंगे 2 मानेंगे। अच्छा समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को हल करके हम लोग क्या निकालेंगे a और d निकालेंगे है ना। a और क्या निकालेंगे d निकालेंगे। तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका राइट वाले को राइट वाले के साथ घटाएंगे और लेफ्ट वाले को लेफ्ट वाले के साथ। तो क्या हो जाएगा a प्लस 6d और माइनस कितना हो जाएगा a प्लस 2d है ना, पूरा को माइनस करना पड़ेगा। और इधर कितना हो जाएगा आपका 9 माइनस 5 ओके। तो a प्लस 6d और यहाँ माइनस a हो जाएगा माइनस माइनस 2d हो जाएगा यहाँ पे और ये कितना हो जाएगा 4 बचेगा, सॉरी हाँ 4 ही बचेगा ना। ये क्या हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा a प्लस a माइनस कैंसिल 6d में 2 चला कितना बचेगा 4d बराबर 4। तो d बराबर कितना निकल जाएगा आपका 4 बटे में 4। तो फाइनली d का मान कितना निकलेगा आपके पास 1 निकलेगा है ना। d का मान कितना निकलेगा 1 ठीक है। 4 4 कैंसिल होकर d का मान 1 निकल जाएगा आपका है ना, ये कैंसिल हो जाएगा आपका ओके। ऊपर नीचे सेम रहता है तो उसका वैल्यू उसके 1 के बराबर हो जाता है। अब d का मान जब 1 निकल गया तो a का मान निकालना पड़ेगा। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर है ना, d का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखने पर तो कितना हो जाएगा a प्लस 2d d की जगह 1 बराबर कितना हो जाएगा 5। a बराबर कितना हो जाएगा 5, ये प्लस में तो बराबर पड़ेगा 2 आएगा क्योंकि 2 × 1 2 ही होगा, प्लस में तो बराबर पड़ेगा तो माइनस हो जाएगा। a बराबर कितना निकल जाएगा आपका 3 निकल जाएगा ठीक है। तो आपको क्या निकालने बोल रहा है समांतर श्रेणी क्या निकाले है। समांतर श्रेणी कैसे निकालते हैं हम लोग, समांतर श्रेणी कैसे निकालते हैं हम लोग, एपी कैसे निकालते हैं है ना, a कोमा a प्लस d कोमा a प्लस 2d कोमा a प्लस 3d ऐसे तो निकालते हैं ना, दो चले जाएगा ठीक है। अब यहाँ a की जगह कितना रख देंगे 3 कोमा 3 प्लस d की जगह कितना रख देंगे 1 कोमा 3 प्लस 2 गुना 1 कोमा 3 प्लस 3 इंटू 1 कोमा डॉट 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 ओके। यहाँ 3 हो जाएगा कोमा 3 1 4 हो जाएगा यहाँ पे कोमा 3 2 1 कम 2 3 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, फिर कोमा 3 1 कम 3 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा ठीक है। इस तरह से डॉट डॉट होते रहेगा। ये क्या हो गया आपका समांतर श्रेणी निकल गया, बात समझे। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं इसको आसानी से बना सकते हैं ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि cos थीटा बराबर अगर 4/5 हो tan थीटा प्लस sin थीटा का मान ज्ञात करने बोल रहा है। तो सॉल्यूशन लिखेंगे है ना, cos थीटा आपको कितना दे रखा है 4/5, तो इसको हम लोग कितना लिखते हैं p बटे में o, cos थीटा है तो b बटे में कितना हो जाएगा आपका h। तो b बराबर कितना निकल जाएगा आपका 4 कोमा h बराबर कितना निकल जाएगा 5। तो आपको किसका मान निकालना है p का मान निकालना, p बराबर कितना होता है h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16। इसको माइनस करने पर कितना आएगा 9 और 9 का फैक्टर रूट कितना होता है 3 होता है ठीक। तो आपको क्या निकालना है tan थीटा प्लस sin थीटा, ये तो निकालना है। tan थीटा को हम लोग कितना लिखते हैं p बटे में b और sin थीटा को कितना लिखते हैं p बटे में h ठीक। p का मान कितना है भाई, p का मान 3 और b का मान कितना है आपका, b का मान है 4 और 3 बटे में फिर कितना हो जाएगा 5 या 4 और 5 का आप क्या निकाल लो एलसीएम निकाल लो, 4 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा ठीक है ना जी। तो 4 5 20 5 क्या यहाँ कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, यहाँ 5 के 20 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा ठीक है ना। इन दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा 27 बटे में कितना हो जाएगा 20, ये क्या हो जाएगा 27 बटे 20 आंसर हो जाएगा ठीक है। इसको आप इजी तरीके से आप निकाल सकते हैं ओके। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए इतना बड़ा और इतना। तो जब भी सिद्ध करने बोलता है तो हम लोग क्या लेते हैं एलएचएस और आरएचएस लेके चलते हैं। तो एलएचएस लेके चलिए पहले है ना, सिद्ध करके एलएचएस बराबर कितना है 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 माइनस कितना है tan स्क्वायर 30 डिग्री है ओके। तो हम लोग जानते हैं 2 tan 30 डिग्री का मान कितना था 1 बाय में √3 बटे में 1 माइनस 1 बटे में √3 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 √3 होगा ऊपर में, होगा कि नहीं होगा, 2 को 1 से गुना करेंगे 2 बाय √3 हो जाएगा और बटे में 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बटे में √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, या 3 क्या लेना पड़ेगा आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। ऊपर में 2 √3 है तो 2 √3 रहने देंगे, 2 बाय √3 है तो उसको रहने देंगे और नीचे में पहले क्या लेंगे आपका 3 का एलसीएम लेंगे। तो या 3 एक कम 3 माइनस कितना हो जाएगा 1, बात समझ में आया। तो ऊपर में कितना हो जाएगा 2 बाय में √3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 में एक चला गया 2, 2 बटे में 3, इसको उल्टा पुल्टी कर देते हैं 2 बटे √3 गुना 3 बटे में कितना हो जाएगा 2 2 कैंसिल। तो यहाँ पे √3 या 3 बटे में कितना आया √3 को हम लोग कितना लिख सकते हैं √3 गुना √3 ये लिख सकते हैं और बटे में यहाँ कितना हो जाएगा √3, ये √3 कैंसिल हो जाएगा। फाइनली कितना आएगा आपके पास √3। ये √3 किसके बराबर होता है हम लोग जानते हैं tan 60 के बराबर होता है। कितना होता है tan 60 के बराबर होता है, ये प्रूफ करने बोला था। तो बराबर कितना हो गया आपका RHS, बस समझे, ये प्रूफ करने बोल रहा था tan 60 आ गया, ये क्या हो गया आपका RHS हो गया ठीक है, निकल गया फाइनली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है साइन, अच्छा sin a बटे 1 माइनस कोट a प्लस cos a बटे 1 माइनस tan a बराबर sin a प्लस cos a आपको क्या करना है सिद्ध करना है, मतलब तो प्रूफ करना है।
है ना। मैं बोलता है आपको कि जब भी अगर प्रूफ करने बोले सोल्यूशन लेकर पहले क्या लिखेंगे, एलएचएस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एलएचएस। कितना हो जाएगा, साइन ए बटे में 1 माइनस कोट ए प्लस कोस ए बटे में 1 माइनस टेन ए। तो देखिए साइन ए बटे में 1 माइनस कोट ए को हम लोग कितना लिखेंगे, कोस ए बटे में साइन ए प्लस कोस ए ऊपर में है तो कोस ए रहने देंगे, और बटे में 1 प्लस टेन ए को 1 माइनस टेन ए को कितना लिखेंगे, साइन ए बटे में कोस ए। ठीक है, साइन ए आप यहाँ पहले क्या लेंगे, नीचे में एलसीएम लेंगे। तो साइन ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, साइन ए होगा माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका कोस ए, प्लस ऊपर में क्या होगा आपका कोस ए, और यहाँ पे कोस ए आप क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। कोस ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, कोस ए ही होगा, और माइनस कितना होगा यहाँ पे साइन ए होगा। ओके, चलिए इसको आप कहाँ करेंगे, ऊपर भेज देंगे। इसको भी अपने आप क्या आ जाएगा, ऊपर चले जाएगा यहाँ पे, है ना, ये ऊपर चले जाएगा ना जी। तो ये ऊपर जाएगा तो साइन ए पहले से साइन ए इंटू साइन ए कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा आपका साइन ए माइनस कोस ए। ये क्या है, बीच में प्लस है, और यहाँ पे अपने आप कोस कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा। तो कितना, पहले से कोस ए, ये कोस ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, और नीचे में यहाँ पे क्या बचेगा फाइनली आपका कोस ए माइनस साइन ए बचेगा। यहाँ एक बात बताइए, तो यहाँ पे साइन ए माइनस कोस ए, यानी कोस ए माइनस क्या है, साइन ए। हम लोग इन दोनों में किसी को माइनस को क्या करना पड़ेगा, कॉमन करना पड़ेगा, तभी सेम होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस को कॉमन कर लेंगे। यहाँ पे माइनस को कॉमन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा थोड़ा सा, ये साइन स्क्वायर ए बटे में कितना हो जाएगा, साइन ए माइनस कोस ए प्लस, यहाँ पे माइनस को कॉमन करेंगे, माइनस को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। बात समझे, इसमें माइनस को कॉमन करेंगे तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा आपका कोस स्क्वायर ए, और बटे में कितना बचेगा साइन ए माइनस कोस ए। मेरी बात समझ में आई, हम क्या किए, यहाँ समझ में आई बात। या देखिए इन दोनों में माइनस को क्या किए, कॉमन किए हैं, समझे। माइनस को यहाँ पे कॉमन किए तो प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे आप साइन ए माइनस कितना हो जाएगा, कोस ए हो जाएगा। ओके, अब यहाँ एलसीएम ले लेते हैं। क्या एलसीएम ले लेंगे, साइन ए माइनस कोस ए, यहाँ पे क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ओके, सेम सेम है तो ऊपर जैसा है वैसा ही उतार देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और यहाँ माइनस कितना बचेगा आपका कोस स्क्वायर ए बचेगा। एक बात बताइए, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आया है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में जब आता है तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर देंगे, है ना। तो साइन ए प्लस कोस ए इंटू साइन ए माइनस कोस ए, और बटे में कितना हो जाएगा आपका भैया, बटे में हो जाएगा आपका साइन ए माइनस कोस ए। ठीक है, ये देखिए तो ये माइनस ये क्या हो जाएगा, सेम सेम कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली कितना बचेगा आपका साइन ए प्लस कोस ए बचेगा, बराबर क्या हो गया, बराबर क्या हो गया, आरएचएस। ये प्रूफ करना बोल रहा है आपको, आरएचएस हो गया, है ना। ये प्रूफ करने बोल रहा था, हिंस प्रूव्ड हो गया, है ना। हिंस प्रूव्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए आप। साइन 5 प्लस कोस 5 बराबर अगर 0 है तो साइन का पावर 4 5 प्लस कोस का पावर 4 5 का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है कि साइन 5 जब कोस 5 क्या है, 0 है। तो देखिए सॉल्यूशन लिखिए, और देखिए इधर कितना दे रखा है आपको, साइन 5 माइनस कोस 5 बराबर 0, तो ये माइनस में बराबर पर जाए तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एक बात बताइए, साइन 5 कोस 5 या साइन कोस के बराबर कब होता है, साइन कोस के बराबर कब होता है, जब 5 का मान किसके बराबर होगा, जब 5 जो है ये 5 कितना डिग्री के बराबर होगा, 45 डिग्री के बराबर होगा। समझे, मेरी बात समझ में आई कि हम क्या बोले आपको। साइन 5 कोस 5 बराबर कब होता है, जब 5 का मान मतलब जो उसका जो कोण रहता है, उसका जो एंगल होता है, उसका जो कोण होता है, वो कोण किसके बराबर होगा, 45 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि 45 डिग्री में दोनों का मान कितना होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो 5 का मान कितना निकल गया, 45 डिग्री निकल गया। तो आपको क्या निकालने बोल रहा है, साइन पावर 4 5 प्लस कोस 4 5, तो साइन 4 5 की जगह कितना रख देंगे, 45 डिग्री रख देंगे। ठीक, और कोस 4 5 की जगह कितना रख देंगे, 45 डिग्री रख देंगे। ठीक है ना, तो साइन 45 कितना होता है, 1 बाय में √2 होता है, उसका पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस कोस 45 का मान भी कितना होता है, 1 बाय √2 का कितना हो जाएगा, पावर 4 हो जाएगा। ओके, इसको कितना बार लिखेंगे, 4 बार लिखेंगे, 1/4 1/2 1/2 1/2 1/4 कितना लिखेंगे, 4 बार लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो यार देख लीजिए पहले एक बार, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। कितना बार लिखेंगे, 1/2 इंटू 1/2, इसको दो तरीका भी है, लेकिन हम ये वाला तरीका थोड़ा सा इजी होगा इसलिए हम बताते हैं। कितना बार लिखे, 4 बार लिखे, इसको भी कितना बार लिखेंगे, 4 बार लिखेंगे। ठीक है,
अच्छा बताइए तो, यहाँ √2 होता है, फिर √2 तो 1/2 कितना हो जाएगा, 2 दूना 2 4 हो जाएगा, प्लस ये भी कितना हो जाएगा 1/4 में 4 हो जाएगा। 4 का एलसीएम कितना होगा आपका 4 होगा, 1 प्लस कितना हो जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा 2/4 में 4, 2/4 को हम लोग कितना लिखेंगे 1/2 में 2, तो sin स्क्वायर 5 प्लस cos स्क्वायर 5 का मान कितना आ गया 1/2 आ गया, ये आंसर हो गया। ओके ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या है, बोला कि यदि बिंदु इतना इतना और इतना से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, शून्य होता है। अगर किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं भैया, संरेखी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संरेखी। तो पी का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है ना। तो त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी, एबीसी का क्षेत्रफल कितना है, बराबर 0 है ना। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना होता है 1/2 x1 इंटू कितना होता है जी, x1 इंटू y3 माइनस y2, ये ना होता है, प्लस x2 इंटू y, ये तो हम गलत लिख दिए पहले ना, इसलिए y2 माइनस कितना होता है y3 होता है, प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 होता है, ठीक है ना, प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ठीक, बराबर कितना हो जाएगा 0। अब पता है ये भागा में बराबर पर जाएगा तो कितना हो जाएगा, गुना में हो जाएगा तो 0 हो जाएगा जाकर के। x1 कितना है, x1 7 है, और y2 कितना है, y2 कितना है 1 है, माइनस y3 कितना है, y3 p है, x2 कितना है, x2 5 है, y3 कितना है, y3 p है, माइनस y1 कितना है, -2 है, x3 कितना है आपका 3 है ना। तो y1 कितना है आपका, y1 है -2 और y2 कितना है 1 है, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 0, ठीक है भाई। यहाँ y1 माइनस y3 होगा ना जी, यहाँ y3 होगा ना, y3 का मान कितना है, यहाँ p है, यहाँ p हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो, कहाँ मिस हो गया, सही तो था, हट। तो यहाँ y2 कितना है आपका, y2 कितना है, y2 आपका हो जाएगा 1, ठीक है। सॉल्व कर दीजिए आप थोड़ा सा, 7 को 1 से गुना करेंगे 7, 7 को p से गुना करेंगे तो -7p हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे देखिए 5 इंटू p या माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। यहाँ पे +3 इंटू -2 -1 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0। ओके, तो 7 माइनस 7p, यहाँ पे 5 को p से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5p हो जाएगा, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस 9 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0। ओके, तो 10 7 कितना हो जाएगा 17, 10 7 17, 17 में 9 चला गया तो कितना बचेगा आपका, यानी तो एक काम कीजिए, हाँ सही है वो भी, 17 में 9 चला गया तो कितना बचेगा आपका 8, है ना, 8 में 17 8 बचेगा, तो 8, और यहाँ पे -2p में 5p चला गया तो कितना बचेगा, सॉरी -7p में 5p चला गया तो -2p बचेगा, और बराबर इधर कितना हो जाएगा 0, तो 8 बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस में तो बराबर हो जाएगा तो +2p हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा सॉरी, तो 2p बराबर कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, और p बराबर कितना हो जाएगा 8/2, 2 1 2 चौका 8, p का मान कितना निकल जाएगा आपका 4 निकल जाएगा। ओके, p का मान 4, ये तो निकालने बोला था ना, p का मान तो निकालने बोला था, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना इतना के बीच समदुरुस्त है। x और y में क्या ज्ञात करने बोला आपको, संबंध स्थापित करने के लिए कह रहे हैं। देखिए समदुरुस्त, समदुरुस्त का मतलब क्या होता है, समदुरुस्त मतलब बराबर दूरी पर हो। एक बिंदु है ना, यहाँ देख लीजिए, एक बिंदु है, यहाँ बिंदु P है जो क्या है x, कितना है y है। ओके, एक बिंदु यहाँ मान लेते हैं क्या है A है, जो क्या है आपका 3,6 है, और एक बिंदु यहाँ पे कितना मान लेते हैं B है, और जो कितना है आपका -3,4 है। मतलब यहाँ जो AP है ना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न से क्या है, प्रश्न से, प्रश्न में क्या कहता है कि दोनों समदुरुस्त है, कहां से, इस बिंदु से, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा AP बराबर कितना हो जाएगा आपका PB, क्योंकि इसकी दूरी और इसकी दूरी बराबर हो जाएगी, क्योंकि समदुरुस्त है, इस बिंदु से दोनों क्या है समदुरुस्त है, मतलब बराबर है। दोनों और क्या करने पर वर्ग कर देते हैं, दोनों और वर्ग करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा AP का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा PB का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वर्ग करने पर क्या होगा आपका स्क्वायर रूट नहीं चलेगा, ठीक है। तो अब दूरी सूत्र से निकाल देते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा x - 3 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y - 6 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और p भी आप निकाल लेते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा x -3 हो जाएगा यहाँ पे का होल स्क्वायर प्लस y -4 का कितना हो जाएगा यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा तोड़ दीजिए, है ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा आपको और सोल्व करना पड़ेगा, है ना, इसको प्ले कर दीजिए, x स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, 3 स्क्वायर स्क्वायर, या y स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर मतलब 6 स्क्वायर। एक बात यहाँ बताइए, तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना, तो a स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, या फिर कितना होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर माइनस 2ab, 2a की जगह y, b की जगह 4 प्लस बी स्क्वायर मतलब बोले तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6 दूनी 12y प्लस 36 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 3 दूनी 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8y प्लस 16। ठीक है, ओके, ये 16 है। तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। आप एक्स वाला वाई वाले को एक तरफ कर लो, बगैर एक्स वाले को एक तरफ कर लो, आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो वहां माइनस 6x है, यहाँ पे माइनस 6x उस पार कर दीजिए, है ना, तो माइनस 6x इस पार, ये प्लस में तो बराबर प्लस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 6x हो जाएगा। अच्छा, यहाँ माइनस 12y है और उस पार जाएगा तो ये 8y है तो प्लस जाकर इस पार 8y हो जाएगा। ठीक है, और बराबर यहाँ पे क्या है 16 और 9 25, इधर कितना है 25 है। ठीक है ना, ये जोड़ने पर कितना आया 25 आया माइनस, और उधर ये 36 और 9 कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 9 6 15 45 हो जाएगा, है ना, इस पर आएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। बात समझे? तो यहाँ माइनस 6x माइनस कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे 12x हो जाएगा, माइनस 12y में 8y चला गया तो माइनस कितना बचेगा 4y बचेगा, और इधर कितना हो जाएगा आपका बच जाएगा माइनस 20 बच जाएगा। ओके, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में माइनस 4 कॉमन आ रहा है तो माइनस 4 को कॉमन कर लो, यहाँ कितना बचेगा आपका 3x बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा सिर्फ y बचेगा बराबर माइनस कितना होगा 20, ये गुना बराबर आएगा तो कितना होगा भागा में हो जाएगा 3x माइनस y बराबर माइनस 20 बटे में कितना हो जाएगा आपका माइनस 4, चल कम से 4 5 20 तो माइनस 5 अपने आप प्लस हो जाएगा। तो फाइनली कितना निकल गया आपका 3x माइनस y बराबर कितना निकल गया 5। ये निकालने बोल रहा था, x और y में संबंध स्थापित कीजिए, तो x और y में क्या निकल गया संबंध स्थापित किया, ये संबंध स्थापित है ना, अतः ये अभिष्ट संबंध है, या थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेंगे, अतः ये अभिष्ट संबंध है, अभिष्ट संबंध है। बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वो अनुपात ज्ञात कीजिए जिसके बिंदु इतना इतना और इतना इतना से क्या है मिलाने वाली रेखाखंड को अंत विभाजित करता है। क्या करता है? अंत विभाजित करता है। तो हमको क्या निकालना है? अनुपात निकालना है ना, अनुपात ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे हम लोग क्या विभाजन सूत्र लगाते हैं, क्या लगाते हैं विभाजन सूत्र लगाते हैं, है ना। यहाँ पे जो है जो अनुपात है, अनुपात को हम लोग क्या मान लेते हैं m1 और m2 मान लेते हैं। माना कि अनुपात की राशि कितना मान लेते हैं, माना कि अनुपात कितना है m1 एंड क्या है m2 है। तो विभाजन सूत्र से किससे, विभाजन सूत्र से कितना होता है x अक्ष हम लोग पहले ले लेते हैं, क्या लेते हैं x अक्ष बराबर कितना होता है m1 x2 प्लस m2 y x1 होगा ना, x1 बटे में m1 प्लस m2। एक बात आपको पता होगा शायद मेरे ख्याल से कि हम लोग इसमें दो अक्ष होता है, x अक्ष और y अक्ष होता है। ये x अक्ष का होगा और एक y अक्ष का होगा। इसमें किसी भी अक्ष को लेके चलेंगे, x अक्ष लेके चलिए या y अक्ष लेके चलिए, इसका वैल्यू m/m मतलब m का रेशियो आपका निकल जाएगा। ठीक है, m का जो अनुपात मांग रहा है वो निकल जाएगा। ठीक, जो भी अनुपात मांग रहा है वो निकल जाएगा। या x की जगह कितना बैठ जाएगा, क्योंकि x कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है 3/4, 3/4। m1 कितना ले लेंगे भाई, m1 ये सॉरी m1 तो जैसा है वैसा ही रहेगा। अब पॉइंट ये बिंदु है, ये बिंदु है, तो इन दोनों बिंदु में x1 y1 होगा, तो x2 कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, प्लस m2 तो वैसा का वैसा ही रहेगा, इनटू x1 कितना हो जाएगा आपका 1/2, और बटे में यहाँ पे कितना हो जाएगा m1 प्लस क्या होगा m2 होगा। कोना कोनी आप क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। ठीक है, कोना कोनी गुना कर सकते हैं। 3 को गुना करेंगे m1 प्लस m2 के साथ, और 4 को गुना करेंगे कितना के साथ 2m1 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस यहाँ 1/2 कितना हो जाएगा आपका m2 हो जाएगा। ठीक, तो गुना गुनी करें तो थोड़ा सा 3 को m1 के साथ गुना करेंगे 3m1 प्लस 3 कितना हो जाएगा m2 बराबर 4 से गुना करेंगे 4 दूनी कितना हो जाएगा 8m1 प्लस 4 को 1/2 से गुना करेंगे 2 दूनी 4 तो 2m2 हो जाएगा। ठीक है ना, अब m1 को एक तरफ करो, m2 को एक तरफ कर लो। ठीक है, 3m1 यहाँ माइनस कितना हो जाएगा 8m1 हो जाएगा, तो 2m1 है और इधर जाकर माइनस 3m2 हो जाएगा। ठीक है, ये m2 है। ओके, तो यहाँ कितना बचेगा -5 m1 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा -m2 बचेगा। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ m1 बटे में कितना हो जाएगा m2, है ना। तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 बटा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, है ना, गुना भागा कर दिए जी। तो m1/m2 इसी को अनुपात में लिखेंगे ना, तो m1 अनुपात m2 बराबर कितना हो जाएगा 1 अनुपात कितना हो जाएगा 5। ये अनुपात निकालने बोला था। तो अतः मिलाने वाली जो रेखाखंड अंत विभाजित करता है कितना 1:5 में अंत विभाजित करेगा। ठीक है, क्या करेगा 1:5 में अंत विभाजित करता है, 1:5 में अंत विभाजित करता है।
करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखिए। बिंदु इतना इतना तथा इतना संरेखी है तो x माइनस वाई, ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। ठीक है तो क्वेश्चन इजी लेकिन लेंदी बहुत हो जाएगा वो। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का क्रमशः इतना और इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो प्रथम त्रिभुज की माध्यिका 16 सेंटीमीटर है, तो दूसरे त्रिभुज की माध्यिका कितना हो जाएगा। देखिए आपको यहाँ पे माध्यिका दिया रखा है, भुजा नहीं देखा, याद रखिएगा क्या रखा है, माध्यिका। तो सोल्यूशन देकर के लिखेंगे हम लोग, है ना। तो त्रिभुज को कुछ मान लेते हैं, त्रिभुज मान लेते हैं एबीसी मान लेते हैं ना। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अनुपात का मतलब बड़े होता है, आपको बताए थे। और त्रिभुज क्या मान लेते हैं, पी क्यू आर का क्षेत्रफल, पी क्यू आर का क्षेत्रफल। उसकी माध्यिका का क्या होता है, माध्यिका का स्क्वायर होता है, पता है ना। उसका माध्यिका, एक का माध्यिका को क्या मान लेते हैं, P1 मान लेते हैं। तो P1 बटे में कितना होता है, दूसरे का माध्यिका को P2 का भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर होता है। बात समझ में आई बात। एक त्रिभुज का, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, उसका माध्यिका को क्या मान लिया, P1, ये माध्यिका होता है ना जी, ये माध्यिका होता है ना। इस माध्यिका को क्या मान लिया हम, P1 मान लिए। और दूसरे जो त्रिभुज होगा उसका माध्यिका को क्या मान लेंगे, P2। तो उसकी माध्यिकाओं के क्या अनुपात, उसकी माध्यिकाओं के अनुपात के भी वर्ग के बराबर होते हैं, बात समझे। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना है आपका 144, और त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल कितना है 81 है, और इसका जो माध्यिका कितना है 16 है। तो P2 का निकालना पड़ेगा, तो P2 का होल स्क्वायर। तो इधर स्क्वायर इधर हटाएंगे तो क्या चलेगा, इधर रूट चलेगा, है ना। तो यहाँ कितना होगा 144 बटे में कितना होगा 81 होगा, और बराबर यहाँ कितना बचेगा 16 बटे में P2 बचेगा। ठीक है, 144 का कितना होता है 12, 81 का 9, बराबर कितना हो जाएगा 16 बटे में कितना हो जाएगा P2। ओके, गुना गुनी गुना कर दो, तो 12 गुना कितना हो जाएगा P2 बराबर 16 गुना कितना हो जाएगा 9, ये गुना बराबर जाएगा तो कितना होगा भागा में हो जाएगा। तो 16 गुना 9 बटे में कितना हो जाएगा 12, 4 चौका 16, 4 तिया 12, 3 कम 3, 3 तिया 9, है ना। 4 तिया कितना निकल जाएगा 12, तो P2 कितना निकल जाएगा 12। अतः माध्यिका कितना निकल जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको तो नहीं लिखना है आपको, है ना। अतः माध्यिका कितना हो जाएगा, माध्यिका कितना निकल जाएगा आपका 12 निकल गया। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख लीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त पर, वृत्त के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित आर बिंदु है ना। एक 5 सेंटीमीटर वाला एक क्या है आपका, ये है क्या है भाई, त्रिज्या है। या छूट गया त्रिज्या देना, मॉडल पेपर वाला है ना, बहुत गलती सल्ती किया है ना। केंद्र से कितना सेंटीमीटर दूर पर, 20 सेंटीमीटर दूर पर एक बिंदु क्या मान ले हैं आर है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ मान लेते हैं, मान लेते हैं क्या पी मान लेते हैं, इसको क्या करते हैं हम लोग आपस में मिला देते हैं। ठीक, आपको पता है कितना होता है 90 डिग्री कोण बनाता है। ओके, थोड़ा सा गड़बड़ सरबड़ बन गया, चलो सही कर देता हूं मैं इसको। देखिए ये क्या है, केंद्र है, यहाँ पे क्या मान लेते हैं ओ मान लेते हैं। ओके ना, यहाँ से कितना सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर दूर पर, ऐसे करके यहाँ पे क्या है एक बीच, ये कितना दूरी थी पर 20 सेंटीमीटर दूरी पर यहाँ पे क्या था एक बिंदु आर था। ठीक है ना, और इसको आपस में क्या कर दिया मिला दी, इसको माने यहाँ पे क्या मान लेते हैं पी मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ओ मान लेते हैं। तो आपको क्या मांग रहा है कि स्पर्श से जो रेखा की लंबाई मांग रहा है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है ओपी क्यू आर, एक क्या है समकोण त्रिभुज है। ओ पी आर एक क्या है, क्या बना रहा है भैया, समकोण त्रिभुज बना रही है। क्या बना रही है, क्योंकि त्रिज्या किसी भी स्पर्श से रेखा को छूती तो वहां पे लंब बनती है, पता है। पी क्यू आर एक क्या है समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज है। तो क्या हो जाएगा हम लोग जानते हैं, तो ये करने हो जाएगा, करने का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, मतलब ओआर का स्क्वायर बराबर लंब, लंब यहाँ क्या मान लेते हैं ओपी मान लेते हैं, ओपी का स्क्वायर प्लस आधार, आधार यहाँ पे कितना मान लेते हैं पी आर का स्क्वायर। ठीक है ना जी, तो यहाँ ओ आर कितना है 20 है, तो यहाँ 20 का स्क्वायर हो जाएगा। और ओपी कितना है आपका, ओपी तो 5 है ना, 5 सेंटीमीटर है, तो 5 हो जाएगा यहाँ पे, 5 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस पी आर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 होता है, और यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, प्लस कितना हो जाएगा पी आर का स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस में बराबर पड़ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 400 माइनस कितना हो जाएगा 25 बराबर कितना हो जाएगा पी आर का स्क्वायर हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 375, है ना। 375 बराबर कितना हो जाएगा पी आर का स्क्वायर, पकड़े घुमा दीजिए, तो पी आर का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 375। इसका आधा रूट चढ़ाइए, पी आर बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 375 हो जाएगा। 375 का फैक्टर कितना होगा वो, 375 का रूट का कितना निकल जाएगा, इसका गुणनखंड करना पड़ेगा आपको। अब क्या करना पड़ेगा गुणनखंड, 375 है ना, 5 से चलेगा, 5 से चलाइए तो 7 5 35, 2 35 2 37, हाँ 5 5 25, 5 75 है ना। तो कितना हो जाएगा 5 गुना 5 गुना 15, 5 गुना 5 गुना 15। तो आपको पता है कि रूट के अंदर 2 नंबर सेम है तो बाहर हो जाता है, 5 बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर कितना बचेगा आपका 15, 5 रूट 15 सेंटीमीटर बच जाएगा आपका। ओके, आंसर पी आर मतलब स्पर्श रेखा की लंबाई कितना निकल जाएगा आपका 5 रूट 15 सेंटीमीटर निकल जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे वो देखिए। एक आवर्ती वितरण का माध्य और बहुलक क्रमशः 30 और 18 है, तो माध्य का ज्ञात करने बोल रहा है। तो हम लोग इसको जानते हैं कि बहुलक बराबर कितना होता है, तो आपको पहले बहुलक लिखना पड़ेगा, है ना।
क्या लिखना पड़ेगा? बहुलक। बहुलक बराबर कितना होता है? 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य, ये फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। आपको निकालने क्या बोल रहा है? माध्य का। तो बहुलक कितना दे रखा है आपको? बहुलक पहले क्या है? माध्य है, उसके बाद बहुलक है, तो बहुलक कितना हो गया आपका? 18 बराबर 3 गुना माध्य, ये तो निकालने बोल रहा है आपको माध्य, और माइनस 2 गुना माध्य, माध्य कितना दे रखा है आपको? 30, 3 दूनी कितना? 60, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 18 प्लस कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ओके, और ये 3 गुना कितना बच जाएगा? माध्य। बात आई मेरी समझ में? तो यहाँ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 78 बराबर ये कितना हो जाएगा? 3 गुना माध्य, 78 होगा ना जी। ये 3 गुना बराबर आएगा तो भागा हो जाएगा, तो 78 बटे में कितना हो जाएगा? 3 बराबर माध्यक। पकड़ी घुमा दीजिए। अच्छा काटिए, काट दीजिए, 3 दूनी 6, 1 और कितना? 18, 6 18, 26 हो जाएगा इधर, बराबर माध्यक। पकड़ी घुमा दीजिए, तो माध्यक बराबर कितना हो जाएगा आपका? 26 हो जाएगा। ठीक है, माध्य कितना निकल जाएगा आपका? 26 निकल जाएगा। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। एक वृत्त की परिधि 8 सेंटीमीटर है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, फिर केंद्रीय कोण आपको कितना दे रखा है? 72 डिग्री दे रखा है। तो पहले आपको जब परिधि दिया हुआ है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? पहले त्रिज्या निकालना पड़ेगा, है ना? पहले क्या निकालना पड़ेगा? त्रिज्या, है ना? वृत्त का परिधि बराबर कितना है? 8 सेंटीमीटर। तो परिधि कितना होता है? 2 पाई r होता है, बराबर 8, 2 गुना 22 बटे में 7 गुना r बराबर कितना हो जाएगा? 8। ठीक, ये भागा में बराबर गुना हो जाएगा, 2 गुना 22 गुना r बराबर 8 गुना 7, ये गुना बराबर भागा हो जाएगा, 8 गुना 7 बटे में कितना हो जाएगा? 2 गुना 22, 2 कम 2, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, तो r का मान कितना निकल गया? 7 दूनी 14 बटे 11 निकल गया। अब आपको क्या निकालना है? कौन दिया हुआ है आपको, है ना? थीटा बराबर कितना देखा आपको? दिया है थीटा बराबर 72 डिग्री। तो आपको क्या निकालना? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना होता है? थीटा बटे में 360 पाई r स्क्वायर, ये होता है। थीटा की जगह कितना हो जाएगा आपका? 72 डिग्री हो जाएगा, बटे में 360 गुना पाई का मान 22/7 और r का मान कितना है भैया? 14/11, दोबारा हो जाएगा 14/11 गुना 14 बटे में 11। अच्छा 72 5 कितना होता है? 360, ये तो कल जाएगा, है ना? 7 कम 7, 7 दूनी 14, 11 कम 11, 11 दूनी 22, है ना? ऊपर में कितना बचा? 2 गुना कितना बचा आपका? 14 बचेगा, और नीचे में 11 5 कितना बचेगा? 55 बचेगा। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? गुना कर दीजिए, 14 दूनी 18 दूनी कितना हो जाएगा? 56 है कितना, है ना? 56 बटे 55 क्या चीज है वो? सेंटीमीटर है, तो कितना हो जाएगा क्षेत्रफल? तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आंसर। ओके, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का मॉडल पेपर 2 के साथ, लघु उत्तरीय प्रश्न के साथ। ठीक है, आप लोगों को प्लीज ये सेशन अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में शेयर भी कर सकते हैं।